दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इस धरती पर मौजूद हर इंसान से गलतियां होती ही है, चाहे वो इंसान अनजाने में गलती करे या फिर जानबूझकर। गलती या भूल होने पर उस भूल के लिए माफ़ी मांगना ही असल मायने में किसी भी इंसान को अच्छा बना देता है। लेकिन कई बार गलतियां इतनी बड़ी होती है कि उनके लिए माफ़ी मांगना भी काफ़ी नहीं होता। और आज का वीडियो कुछ ऐसी ही गलतियों पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तंदूरी भवन। दोस्तों, ये भवन एक अनोखी इमारत थी जिसे वर्ष 2014 में लंदन में निर्मित किया गया था। स्थानीय निवासी इसे अवन बिल्डिंग कहते थे, जिसके लिए मुझे हिंदी में सही शब्द तंदूरी भवन सूझा। किंतु इस इमारत का यह अनोखा नामकरण किया क्यों गया? क्या ये तंदूर जैसी दिखती थी? नहीं, असल में तो ये वॉकी टॉकी जैसी दिखती थी, इसलिए शुरुआत में इसे इसी नाम से जाना जाता था। परंतु उसके बाद इस इमारत ने कुछ ऐसा जलवा दिखाया कि यह नाम बदल देना पड़ा। असल में 525 फीट ऊंची इस इमारत की शेप को एक तरफ से बीच से उभरा हुआ तो दूसरी तरफ से धंसा हुआ बनाया गया था। अब ऐसा डिजाइन बनाया तो इसलिए गया था ताकि इमारत खूबसूरत लगे, जो कि लग भी रही थी। किंतु समस्या तब हुई जब इस इमारत के चारों ओर शीशे चिपका दिए गए। ये शीशे दर्पण के रूप में थे, जो कि खुद पर पड़ रही रोशनी को परावर्तित कर रहे थे। और चूंकि इमारत उभरी हुई अवस्था में थी, इसलिए इन शीशों को भी उसी आकृति में लगाया गया था। ऐसे हालात में शीशों ने अवतल दर्पण का रूप ले लिया, जो बड़े इलाके के प्रकाश को एक ही जगह पर फेंकता है। ठीक यही कार्य मैग्नीफाई ग्लास भी करता है। आपने देखा होगा कि मैग्नीफाई ग्लास उभरा हुआ होता है, जिससे वो प्रकाश को केंद्रित करते हुए एक छोटे स्थान पर अत्यधिक तेज ऊष्मा फेंकता है। मतलब अपने उभरे हुए डिजाइन के कारण लंदन की बिल्डिंग बहुत बड़े मैग्नीफाई ग्लास का ही रूप ले चुकी थी, जिस वजह से इस बिल्डिंग के सामने की सड़क का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ऐसे में बिल्डिंग के सामने की सड़क पिघल गई। एक बाल काटने वाली दुकान के सोफे जल गए। वहीं एक रोज तो एक 2 करोड़ की जगुआर कार की सीटों में आग लग गई, जिस कारण धीरे धीरे वो पूरी कार ही धू-धू करते हुए जलकर राख हो गई। लेकिन बिल्डिंग के मालिक थे कि फिर भी अपनी गलती को सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसे में एक रोज एक रिपोर्टर ने इस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर बिल्डिंग से निकलती ऊष्मा से बाकायदा ऑमलेट ही बनाकर दिखा दिया, जिस वजह से इस पूरे प्रकरण की चर्चा पूरे इंग्लैंड में होने लगी और इस बिल्डिंग को अवन बिल्डिंग यानी तंदूरी भवन नाम मिल गया। ऐसे में कोर्ट ने बिल्डिंग के मालिकों को आदेश दिए कि वो अपनी भूल को सुधारे। तब जाकर इस इमारत के एक बड़े हिस्से पर धूप रोकने के लिए फाइबर की चादरें लगाई गई और इस समस्या का समाधान हुआ। गलत टांग। दोस्तों, अब यह अनोखी गलती डॉक्टर्स द्वारा की गई, जिन्हें हम भगवान का रूप बताते हैं। चेक रिपब्लिक के एक हॉस्पिटल में एक बूढ़े मरीज को एडमिट किया गया, जिनकी टांग में एक जख्म था। इस बुजुर्ग को हल्की सी ही चोट लगी थी, किंतु मधुमेह की बीमारी के कारण उनका जख्म सड़ गया और डॉक्टर्स द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बुजुर्ग की टांग काटनी पड़ेगी। परिवार वालों की रजामंदी के बाद ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है। जब परिवार वालों ने पूछा कि क्या वो मरीज से मिल सकते हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, और परिवार वाले बुजुर्ग का हालचाल जानने उनके पास गए। किंतु वो सब तब हैरानी और गुस्से से चौंक गए जब उन्होंने पाया कि असल में डॉक्टरों द्वारा बुजुर्ग की जो टांग जख्मी थी, उसकी बजाय दूसरी स्वस्थ टांग को काट दिया गया था। यानी बेचारे बुजुर्ग का एक पैर तो पहले से ही खराब था और दूसरा पैर जो ठीक था उसे डॉक्टर्स ने काटकर अलग कर दिया। अब ऐसे में बुजुर्ग के परिवारजनों ने अस्पताल में उत्पात मचा डाला। वहीं दूसरी ओर जब बुजुर्ग होश में आए तो अपने हालात देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। बताया जाता है कि सदमे की वजह से ही अगले कुछ ही दिनों में बेचारे बुजुर्ग की मृत्यु ही हो गई। बाद में अस्पताल एवं डॉक्टरों के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज किया गया और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। किंतु उन सब का अब कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि बेचारे बुजुर्ग तो डॉक्टरों की मूर्खता का शिकार होकर इस दुनिया से ही चल बसे थे। बाल्टिक शिप। दोस्तों, समुद्री सफर में भी हादसों का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर समुद्र में तेज तूफानों के कारण खतरनाक ऊंची लहरें उठती रहती हैं। लेकिन समुद्र में यदि दो जहाज आपस में टकरा जाए तो बात बड़ी ही विचित्र लगती है। अब वही समुद्र इतने विशाल होते हैं कि आप आसानी से अपने जहाज को जिस ओर चाहे चला सकते हैं। ऐसे में सामने आते जहाज को टक्कर मार देना बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 5 दिसंबर 2012 के दिन जापान के टोक्यो शहर से मालवाहक जहाज रूस की ओर जा रहा था और उस रोज इस जहाज को नियंत्रित करने वाले कप्तान का जन्मदिवस भी था। अब इन कप्तान साहब के लीवर में कोई समस्या हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि ये कभी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन अपने जन्मदिन के रोज कप्तान साहब ने सोचा कि क्यों ना 2 पैग लगा लिए जाएं, और वो 2 पैग कब 8-10 पैगों में बदल गए, इस बात की भनक कप्तान साहब को खुद भी नहीं हुई।
नतीजन कप्तान ने सामने से आते कंटेनर शिप पर अपना जहाज दे मारा। जिस समय इन दोनों जहाजों की टक्कर हुई तो ये जहाज हॉलैंड के तट के निकट से गुजर रहे थे, जहां समुद्र एक झील नुमा रूप लिए हुए है और इस झील की चौड़ाई इतनी अधिक है कि इसमें आसानी से एक साथ 20 जहाज गुजर सकते हैं। लेकिन फिर भी कप्तान साहब ने सटीक निशाना लगाते हुए ये जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर के परिणाम काफी भयानक रहे। मालवाहक जहाज पर सवार मित्सुबिशी कंपनी की 1000 से अधिक लग्जरी कारें समुद्र में समा गई तो कंटेनर शिप पर एक कंटेनर में मौजूद हानिकारक केमिकल समुद्र में घुल गया, जिस वजह से लाखों समुद्री जीव मारे गए। साथ ही कुल मिलाकर इस हादसे में 11 इंसानों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंगल का जलवायु ऑर्बिटर। दोस्तों, ये गलती एक ऐसी गलती है जिसे जानकर ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि शायद आपको हंसी भी आ जाए। जब भी धरती से मंगल ग्रह या चंद्रमा पर कोई ऑर्बिटर भेजा जाता है तो हर एक चीज और घटना का बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इस तरह की अनोखी गलती पर भला यकीन कैसे हो। घटना वर्ष 1999 के सितंबर माह की है, जब मंगल ग्रह की ओर यात्रा करते हुए लगभग 10 महीनों के सफर के बाद मंगल की जलवायु का अध्ययन करने पहुंचा एक ऑर्बिटर टुकड़े टुकड़े होकर जल गया। यानी जिस दिन नासा के इंजीनियर जश्न मनाने की उम्मीद कर रहे थे, उस दिन जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग हो गई। अचानक से ऑर्बिटर के नष्ट हो जाने से हर कोई हैरान था, इसलिए घटना की बारीकी से जांच की गई। इस ऑर्बिटर के निर्माण का सारा डाटा खंगाला गया तो ये पता चला कि असल में गड़बड़ी गणना करने में हुई थी। ऑर्बिटर को एक निश्चित दूरी से मंगल ग्रह की परिक्रमा करनी थी, किंतु वो मंगल के कहीं अधिक पास चला गया, जिस कारण से इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल ने उस ऑर्बिटर को अपनी ओर खींच लिया और वायुमंडल के साथ तेज घर्षण के कारण ऑर्बिटर नष्ट हो गया। जांच में यह पता चला कि नासा के ऑर्बिटर का मैन बोर्ड सेंटीमीटर एवं मीटर में गणना करने के हिसाब से बनाया गया था, जबकि इसके थ्रस्टर्स का सॉफ्टवेयर अपनी गणना इंच और फीट में करता था और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। अब मान लो कि मैं आपसे कहूं कि आपको सामने वाली वस्तु से 10 मीटर दूर रहना है, लेकिन आप वस्तु से 10 मीटर की बजाय 10 फीट की दूरी पर चले जाओ तो जाहिर है कि आप वस्तु के कहीं अधिक नजदीक हो जाओगे, क्योंकि 1 फीट तो लगभग 0.3 मीटर के ही बराबर होता है। ठीक ऐसे ही जब ऑर्बिटर के मैन बोर्ड ने कुछ निश्चित मीटर की ऊंचाई पर थ्रस्टर्स को रोकने का आदेश दिया तो थ्रस्टर्स ने उस संख्या को फीट में समझा और ऑर्बिटर मंगल के बेहद पास पहुंच गया। जांच में यह भी पता चला कि मैन बोर्ड एवं थ्रस्टर्स का निर्माण करने वाले इंजीनियर अलग अलग थे और गणना किस इकाई में होनी है इस बारे में उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं की थी, बल्कि अपने अपने हिसाब से कार्य को निपटा डाला था। अलास्का बेचना। दोस्तों, अलास्का को बेच डालना इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अलास्का कनाडा से सटा हुआ एक अमेरिकी राज्य है जो कभी रूस के अधीन था, किंतु 1867 में अलेक्जेंड्रा द्वितीय, जो उस समय रूस का सम्राट हुआ करता था, ने अलास्का को बेच डाला। असल में रूस के सम्राट को ये लगता था कि अलास्का केवल एक निर्जन टापू है जहां भयानक ठंड भी पड़ती है, इसलिए ना ही यहाँ कोई खेती हो सकती है और ना ही स्थान इंसानों के रहने के अनुकूल है। अमेरिका ने मात्र $72 लाख यानी लगभग 60 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर रकम में इस राज्य को खरीद लिया। हालांकि उन दिनों 60 करोड़ एक बड़ी रकम हुआ करती थी, किंतु आप सोच कर देखिए कि अलास्का कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा राज्य है जो कई यूरोपियन देशों से भी बड़ा है। हालांकि अलास्का को खरीदने के बाद अमेरिका भी पछता रहा था। अब बेकार में एक ठंडी और बंजर जमीन को अपने हिस्से में करके उसे भला क्या लाभ हो सकता था। किंतु खरीद फरोख्त की इस डील के करीब 20 वर्षों बाद ही अलास्का में सोने का एक बड़ा भंडार मिल गया। इस भंडार से ही आज तक अमेरिका इतना सोना निकाल चुका है जिसकी कीमत अलास्का के बदले रूस को दी गई कीमत से कम 100 गुना अधिक बैठती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर अलास्का में कच्चे तेल के साथ साथ रेयर अर्थ मैटर का भी बड़ा भंडार मिला। रेयर अर्थ मैटर का इस्तेमाल लिथियम बैटरी बनाने में किया जाता है। यानी अलास्का को बेचकर रूस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। खैर, अलास्का को बेचने वाला रूस का वो सम्राट तो इस डील के कुछ ही वर्षों बाद चल बसा था, लेकिन मान लो सम्राट यदि आज तक जिंदा होता तो अपने देश के प्रति बेहद कट्टर विचारों वाले रूसी राष्ट्रपति पुतिन उस सम्राट को पीट पीट कर ही मार डालते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की समाप्ति का वक्त हो चला है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दे। यदि आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो ध्यान दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।